सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं कि उद्धार क्या है, उद्धार की आवश्यकता क्यों है, यानी साल्वेशन, मुक्ति, और ये कैसे मिल सकता है। ये इसका तीसरा भाग है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते खुदावंत, तेरा वचन सीखने के लिए आपने हमें एक बार फिर मौका दिया। पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखाएं। आप हमारे अध्यापक हैं, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। एक एक जन तेरा वचन सीख के, सुन के, और पिता परमेश्वर उद्धार की तरफ मुड़े, पापों से तौबा करे, मन फिराए और अपने मुक्ति के दाता प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करके अनंत जीवन की तरफ और बहुत आयत की आशीषों की तरफ बढ़ने पाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम रोमियो की पत्री 1:26 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 26, पिछले भाग में हमने 25 तक देखा था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। यानी परमेश्वर ने मनुष्य जाति को कैसे छोड़ दिया? उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। तो मनुष्य जाति की कामना इतनी नीच हो चुकी थी उस समय, पुराने समय में, और अब वो बढ़ती ही आगे जा रही हैं। तो इफिसियों की पत्री 4:19, इसीलिए मर्डर, हत्याएं, लूट, ये सारे अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत समय पहले मनुष्य जाति ने अपने आप चलने का फैसला लिया और उनकी कामनाएं कैसी होगी? नीच कामनाएं उनकी बन गई। तो नीच कामनाओं के कारण ही कैन ने हाबिल की हत्या की। इफिसियों की पत्री 4:19 भी हम देखते हैं। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। कैसे लगे? लुचपन में। वे सुन्न होकर मतलब ऐसे लगे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। जैसे एक मनुष्य का ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर उसको सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते हैं, तो पाप ने मनुष्य जाति को ऐसा सुन्न कर दिया कि वो लुचपने में बढ़ते चले गए और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करने लगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:5 भी हम देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:5, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। तो जो परमेश्वर को नहीं जानती वो सारी जातियां अभिलाषाओं से भरपूर थी और अब और भरपूर होती जा रही हैं। तो परमेश्वर को जानना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। लेकिन यह वचन क्या कहता है? और यह काम अभिलाषा से नहीं। तो अभिलाषाओं की दौड़ में ये अन्य जातियां भाग रही हैं, तो उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। तो हमारा कर्तव्य है, जिनके ऊपर परमेश्वर का वचन का प्रकाशन हुआ है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पास जाकर के परमेश्वर के इस सुसमाचार को साझा करें। लेव्य व्यवस्था 18:22 और 23। लेव्य व्यवस्था 18:22 और 23। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना वह तो घिनौना काम है। मतलब ये गे सिस्टम, किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। यहाँ लिखा स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना। लेकिन आज हम समाज में क्या देख रहे हैं? स्त्रियां से शादी कर रही हैं और पुरुष पुरुष से शादी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ये तो घिनौना काम है। और किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, ये भी घिनौना काम है। और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? ये तो बहुत उल्ट बात है। आइए रोमियो की पत्री 1:27 में आगे बढ़ते हैं। इसलिए मनुष्य जाति को उद्धार, साल्वेशन, मोक्ष, क्षमा, पापों की क्षमा की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 1:27, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो ये हम एक बार फिर, यानी गे सिस्टम की शुरुआत होगी। एक बार फिर लेवीय व्यवस्था 18:22-23 पढ़ते हैं। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। कैसी बात है? उल्टी बात है। और अब लेवीय व्यवस्था 20:13 भी पढ़ते हैं। लेवीय व्यवस्था
लैव्य व्यवस्था 20 का 13। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, मतलब यदि कोई भी मनुष्य जिस रीति से पति पत्नी आपस में प्रसंग करते हैं, तो यदि कोई मनुष्य जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। लेकिन आजकल शादियां तो हो रही हैं पुरुषों में आपस में, पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, लेकिन ये काम क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? घिनौना। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। सुन लो कान खोल के, गे सिस्टम में मेरे भाइयों और बहनों, जो बहन बहन से शादी करती है, भाई भाई से शादी करता है, ये घिनौना काम है, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। 1 कुरिन्थिया, इनसे आप मन फिराइए। तमाम वो लोग जो इन पापों में उलझे हुए हैं। 1 कुरिन्थिया 6 का 18 हम देखते हैं। 1 कुरिन्थिया 6 का 18, व्यभिचार से बचे रहो, एडल्ट्री से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो व्यभिचार से परमेश्वर ने बचे रहने के लिए हुक्मनामा दिया है। रोमियो की पत्री 1:28 हम आगे देखते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, किसने? मनुष्य जाति ने, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। तो निकम्मे मन के कारण इतने पाप और इतने सारी कुरीतियाँ, इतने सारे मर्डर, हत्याएं, लूट खसोट, रेप, ये सारी बातें मनुष्य जाति में दिन प्रतिदिन अपनी चरम सीमा के ऊपर बढ़ती जा रही। जैसे सदोम और गमोरा में पाप चरम सीमा पर बढ़ गया था, उसकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंच चुकी थी, तो आज भी आधुनिक मनुष्य जाति पूरी पृथ्वी पर, किसी एक पर्टिकुलर देश की मैं बात नहीं कर रहा, संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य जाति, तमाम वो लोग जितनों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, और जितने अभी तक डरते और कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को पूरा करते हुए आगे नहीं जाते, और जितने परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, तमाम वो लोग परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि उनको बहुत मौके मिल चुके हैं। अब वो सुधरना नहीं चाहते, तो अंत में वो परमेश्वर के न्याय में फंसेंगे। रोमियो की पत्री 1:29, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर। क्या हो गए? चुगलखोर। तो हम देखते हैं 2 कुरिन्थिया 12:20, 2 कुरिन्थिया 12:20 में भी हम देखते हैं। 2 कुरिन्थिया 12:20, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। यह प्रेरित पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को एक क्या दे रहे हैं? एक वार्निंग वाला संदेश है, चेतावनी वाला संदेश है। 1 तीमुथियुस 5:13 भी देखते हैं। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं। कौन? जो नौजवान विधवाएं हैं। केवल आलसी नहीं, बक बक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं वे, और अनुचित बातें बोलती हैं। तो ये जो जवान विधवा बहनें हैं, इनको भी परमेश्वर में और उसके डर और भय में अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, निहायत ही ज़रूरी है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 30 वचन हम पढ़ते हैं। बदनाम करने वाले, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 30 वचन, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। तो यहाँ पर ये मनुष्य जाति का हाल है। उस समय से नहीं, उस समय से लेके आगे ये बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो दर्जा बाई दर्जा ये कम नहीं हो रहा, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मनुष्य जाति के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इन सब पापों से, तमाम पापों से मनुष्य जाति को कौन बचाएगा? परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पे संपूर्ण मानव जाति के पाप और श्रापों के लिए बलिदान हुआ। यदि संपूर्ण पृथ्वी के लोग एक ही क्षण में घुटने टिका के प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, तो प्रभु जो अनुग्रहकारी है वो तीसरे स्वर्ग से उनको अपने वायदे के मुताबिक, प्रतिज्ञा के मुताबिक
उद्धार देने के लिए तैयार है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो, नाश ना हो, बल्कि सदीपक जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। तो परमेश्वर बिल्कुल तैयार है। देरी किसकी तरफ से है? मनुष्य जाति की तरफ से। दूसरा तीमुथियुस 3:3 भी हम देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:3, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। तो ये मनुष्य जाति का हाल है। मनुष्य जाति वर्तमान में कैसी है? दया रहित है। जैसे पंजाब में पिछले दिनों में मानसा में एक हमारे पंजाबी भाई मूसेवाला को मार दिया गया, तो मनुष्य जाति ने क्या किस चीज़ का प्रकटीकरण किया? कि उनके अंदर दया नहीं है, वो मनुष्य जाति को अपने समान प्रेम नहीं करते। और आगे लिखा क्षमा रहित, क्षमा नहीं है उनके हृदयों में, दोष लगाने वाली है, असंयमी है, कठोर है मनुष्य जाति, इसलिए तो मर्डर होते हैं। भले के बैरी हैं, जो कोई भलाई करता है उसको मार दिया जाता है, उससे बैर रखते हैं। और ये सब ऐसा क्यों है? पहला यूहन्ना 5:19 में जो लिखा है, हम जानते हैं हम परमेश्वर से और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा। ये दुष्ट ही तो इनकी बुद्धि को, इनके मनों को, इनके विचारों को, इनके हृदयों को क्या करता है? कठोर करता है और उनकी बुद्धि को अंधा करके रखता है। हालेलुया। और इन सब बातों से कौन छुड़ा सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रेरितों के कार्य 4:12 क्या कहता है? स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिससे हम मुक्ति, जिसको अपना प्रभु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने से हम अनंत जीवन और सदीपक जीवन हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वापस रोमियो की पत्री 1:32 में हम बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1:32, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मतलब जो दूसरे काम ऐसे करते हैं उनसे क्या होते हैं? प्रसन्न भी होते हैं। हमने 1:32 पढ़ा। आइए रोमियो की पत्री 6:23 भी देखते हैं। रोमियो की पत्री 6:23, लेकिन इनका परिणाम बड़ा भयंकर है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में क्या है? अनंत जीवन है। और भजन संहिता 50:18 भी कहता है, यदि तूने चोर को देखा, वो भी हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 50:18, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। यानी हमने गलत काम करने वालों को देख करके उनसे प्रसन्न नहीं होना, उनको परमेश्वर के डर और भय में जीवन व्यतीत करने के लिए बताना है, उन्हें सुसमाचार बताना है, उन्हें बताना है परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर प्रेमी है। प्रेम उन्होंने अपना क्रूस के ऊपर प्रकट करके दे दिया। अब वो मनुष्य जाति का न्याय करने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। तो एक बात का ध्यान दे, अपने स्वरूप व समानता में बनाए आदम वंशियों को बचाने के लिए परमेश्वर का मेमना इकलौता पुत्र आएगा। परमेश्वर देदारी होगा, हमारे पापों व श्रापों को उठा लेगा। ये भविष्यवाणियाँ भी पुराने नियम में हुई हैं, पुराने अहदनामे में हुई हैं। हम उत्पत्ति 3:15 भी देख सकते हैं, जिसमें स्त्री की संतान की भविष्यवाणी हुई है। उत्पत्ति 3:15, आइए आप मेरे साथ निकालें। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे लिखा है स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश, यानी स्त्री के वंश के बीच में। तो यहाँ भविष्यवाणी हुई कि स्त्री का वंश हम पापी मनुष्य जातियों को बचाने के लिए आएगा। अब हम यशायाह नबी में भी देख लेते हैं। यशायाह नबी 7:14 में देख लेते हैं। यशायाह नबी 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या रखेगी? इम्मानुएल रखेगी। और यशायाह 9:6 भी हम देख लेते हैं। यशायाह नबी की किताब 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता
और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अगर इस वर्तमान संसार को शांति चाहिए तो शांति के राजकुमार को अपने जीवन में आने की अनुमति देना निहायत ही जरूरी है। और इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 और 23 आयत में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 और 23 वचन में पढ़ना चाहूँगा। वह पुत्र जनेगी कौन? मरियम, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कोई धर्म नहीं बनाएगा, क्या करेगा? पापों से उद्धार करेगा। और ये बात पहला तीमुथियुस में भी स्पष्ट है, वो भी हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 1:15। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये 65 साल का प्रेरित पौलुस इस वचन को तीमुथियुस को लिख रहा है कि भाई प्रभु यीशु मसीह को नया धर्म बनाने नहीं आया। और ये बात बिल्कुल सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा है तीमुथियुस, सबसे बड़ा मैं हूँ, मतलब प्रेरित पौलुस। और अब जो आपके सामने ये कलाम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी था, मैं अपने आप को मानता हूँ। आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1:23 वचन में क्या लिखा है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो कान खोलकर सुनो मनुष्य जाति, मेरे भाइयों बहनों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी से हो। और डॉक्टर जाकिर नायक जी आप भी सुनिए। यहाँ पे वचन स्पष्ट है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो ध्यान दें, हम पापियों को बचाने के लिए ही परमेश्वर ने देह धारण की, शरीर में प्रकट हुए, हमारे स्थान पर मारे गए, गाड़े गए, व तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये सब हमारे लिए ही हुआ है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी पहली आयत और 14वीं आयत में पढ़ना चाहूँगा। आप भी मेरे साथ निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहली आयत और 14वीं आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो यहाँ पर देहधारी कौन हो रहा है? परमेश्वर खुद। और फिलिपियों की पत्री 2:5-11 भी हम पढ़ लेते हैं। और किसी भाई का कोई शक है, सवाल है, वो भी हम पहले ही दूर कर देते हैं ताकि उनको कोई शक ना रहे। फिलिपियों की पत्री 2:5-11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, क्या? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मतलब परमेश्वर ने अपने परमेश्वरत्व को थोड़े समय के लिए क्या कर दिया? शून्य के समान वो बन गया और दास का स्वरूप धारण किया। परमेश्वर दास के तौर पे आया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के, क्या होकर के? प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने स्वयं को शून्य कर दिया ताकि वो हमारे स्थान पर स्वयं को सिद्ध बलिदान चढ़ाए, पापों को उठाए, कष्ट सहे, अंत में मरे हुओं में से जी उठे। तो पहला तीमुथियुस 3:16 में भी हम देखते हैं उनका जन्म हुआ है या वो प्रकट हुए हैं। पहला तीमुथियुस 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यहाँ लिखा है वह जो शरीर में प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना 3:8 में भी देख लेते हैं।
पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहाँ लिखा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, यहाँ भी स्पष्ट है प्रकट हुआ। परमेश्वर के देह में प्रकटीकरण को हम देखते हैं, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। और आगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 भी देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29। आप सभी के तमाम सवालों के जवाब पहले ही मैं दूंगा परमेश्वर के कलाम से, वचन से, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। यूहन्ना दी अंजील पहला बाब उसका 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ लिखा परमेश्वर के मेमने ने जगत के लोगों का पाप उठाया है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत को दे दिया। जगत के लिए क्या किया? दे दिया। वो भी हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी हमारे पापों के निमित्त, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। कैसा जीवन पाए? हमेशा का जीवन पाए। तो ये मनुष्य जाति को बताना बहुत आवश्यक है। इसलिए रोमियो की पत्री 10:17 क्या कहता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मनुष्य जाति को कब विश्वास आएगा? जब उनको ये वचन सुनाया जाएगा। और ये वचन सुनाने की जिम्मेदारी किनकी? तमाम उन लोगों की जिन्होंने नया जन्म पाया, जो विश्वास में है, जो विश्वासी हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। बहनें गवाही दे सकती हैं, लेकिन भाई अलग अलग जगह जा करके परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। यहाँ लिखा विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से, कोई कथा कहानियों से नहीं। रोमियो की पत्री 10:9, 10, 11 और 13 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री 10:9, 10, 11, 13 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ क्या लिखा? तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर मुंह से अंगीकार करना है और हृदय से, मन से विश्वास करना है, तो ही तू निश्चय उद्धार पाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है मसीह यीशु के मुर्दों में से जिलाए जाने की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, यानी प्रभु यीशु मसीह के पहले व्यक्तित्व ने, पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व ने अपने दूसरे व्यक्तित्व पुत्र परमेश्वर के व्यक्तित्व को मुर्दों में से जिलाया। तो ये विश्वास करना मनुष्य जाति का बहुत जरूरी है। 10 आयत। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं तो आपने मन में ये विश्वास आना है, और अगर आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो मुंह से अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, सच्चे मन से, पश्चाताप के साथ। 11 वचन। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, मतलब उसको शर्माना नहीं होगा। 13 वचन। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, साल्वेशन पाएगा। अब हम लूका 1:77 वचन भी देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, लूका पहला अध्याय और उसका 77 वचन, 77। लूका पहला अध्याय उसका 77 वचन। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। तो परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, अपनी सेवकाई में बुलाया है, उन सब का 5 प्रकार के सेवकों, चुने सेवकों का कर्तव्य है कि अनजान लोगों को, अन्य जातियों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनको पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, यानी उनके पापों के लिए कोई मरा है, कोई बलिदान हुआ है। और प्रेरितों के कार्य 4:12 में देखते, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य जाति बचाई जाए। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन। रोमियो की पत्री 6:12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो।
पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो मनुष्य जाति को इन लालसाओं के अधीन रहना छोड़ करके परमेश्वर के अधीन रहना सीखना पड़ेगा और अपने उद्धार के बारे में सोचना पड़ेगा। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने कृपा दिया, फजल दिया और गहराई से आप हमें सिखाएं। पिता, जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी से, देश से संबंध रखते हो, इस भाषा के समझने वाले जो भी तेरा वचन सुने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी बुद्धि खुल जाए और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाएँ और तेरा नाम उनके जीवनों में महिमा पाएँ। प्रभु सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।